दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा कि अनुज रजनी से कौन अंकल तुम्हें यहाँ लेकर आए थे। वो अंकल कहकर रजनी उस बेंच की ओर मुड़ जाती है जहाँ थोड़ी देर पहले रजनी और तनिष बैठे हुए थे, लेकिन अभी वहाँ कोई नहीं था। अब आगे तभी उन्हें पार्क के बाहर से गाड़ी के इंजन की आवाज़ आती है तो अनुज उस ओर देखता है जहाँ उसे कार का डोर पकड़े हुए एक उसकी ही उम्र का आदमी दिखाई देता है, लेकिन अनुज उसका चेहरा क्लियर देख नहीं पा रहा था। वो आदमी यानी कि तनिष भी अनुज और रजनी को देखकर कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। अनुज अपनी नजरें घुमाकर रजनी को देखता है तो रजनी उसी बेंच के पास नीचे झुककर कुछ उठा रही थी। अनुज रजनी के पास जाता है। क्या कर रही हो रजनी? लॉलीपॉप। ये लॉलीपॉप उस अंकल ने मुझे दिया था। देखो कितने सारे हैं ना। हाँ, बहुत सारे। भूख लगी है ना? रजनी अपनी गर्दन हाँ में हिलाने लगती है। अनुज उसके पास आकर कि उसका हाथों से लॉलीपॉप लेकर अपने सारे पॉकेट में रखते हुए बोलता है, तो चलो कुछ खा लेते हैं। अनुज, रजनी और नेहा तीनों पार्क से बाहर आ जाते हैं और जहां अनुज ने कार रोकी थी उस ओर तीनों पैदल ही जाने लगते हैं। एक साइड नेहा चल रही थी और एक साइड अनुज, तो वहीं रजनी दोनों के बीच में चलते हुए अनुज के कंधे पर अपना सर रखकर लॉलीपॉप का रैपर खोलकर अपने मुंह में डाल चूसने लगती है। अनुज रजनी की कमर को एक हाथ से पकड़ा हुआ था। वो रजनी की हरकतें देखकर मुस्कुरा रहा था। दिमाग बच्चों वाला लेकिन हरकतें बिल्कुल बड़ों वाले थे रजनी के। अनुज नेहा से, नेहा पहले हम किसी होटल में जाकर कुछ खा लेते हैं, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। ठीक है, नेहा कहती है। तभी अनुज का फोन रिंग करता है। अनुज अपना फोन निकाल कर देखता है तो उसे तेज कॉल कर रहा था। अनुज फोन रिसीव कर, हाँ बोल तेज। अनुज भाई, आपने जहाँ कहा था मैंने उस पूरे एरिया में रजनी को ढूंढ लिया, लेकिन रजनी का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। जाने ये लड़की कहाँ चली गई, अब कहाँ ढूंढे उसे। और मैं कब से मान भाई को कॉल कर रहा हूँ लेकिन उनका कॉल लग ही नहीं रहा है, इसलिए मैंने उन्हें रजनी को खोने की बात मैसेज में बता दी है। जैसे वो मैसेज पढ़ेंगे वैसे ही कॉल करेंगे। मैंने कहा है। रजनी को अनुज के साथ सट कर चल रही थी। अनुज उसे अपने और करीब करते हुए कहता है, रजनी मिल गई है, अभी मेरे साथ ही है। नेहा भी मेरे साथ है। किसी होटल में खाना खाने के बाद मैं नेहा को उसके घर छोड़ दूंगा। ते तुम मान का कॉल करके बता दो कि रजनी मिल गई है, नहीं तो खामखा परेशान होगा। तेज खुश होते हुए, रजनी मिल गई? कैसे? कहाँ चली गई थी और कहाँ मिली वो आपको? अनुज, यार क्या बताऊं, इस लड़की ने पता नहीं क्या खाने के लिए मुझे छोड़ दिया था। तेज हंसते हुए, खाने के लिए छोड़ दिया था आपको? हा 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 हा। अनुज, दांत मत दिखा और मान को कॉल कर। हाँ ठीक है, मैं मान भाई को कॉल कर दे देता हूँ। लेकिन अनुज भाई, क्या बात है ना, रजनी ने आपको किसी खाने की चीज के लिए छोड़ दिया। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। मुझे आने दे तेरे पास, फिर मैं तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा। अनुज तेज पर चिढ़ते हुए कहता है तो तेज हंसते हुए कॉल कट कर मान को कॉल करने लगता है, लेकिन अभी भी मान का कॉल नहीं लग रहा था, आउट ऑफ नेटवर्क ही बता रहा था। अनुज तेज से बात करते टाइम रजनी की कमर से अपने हाथ डाल लिया था तो रजनी वहीं नीचे बैठ लॉलीपॉप चूसते हुई आगे जाते हुए अनुज और नेहा को देखती रहती है। जब रजनी अनुज को अपने पास नहीं दिखती है तो अनुज परेशान होकर पीछे मुड़कर देखता है तो रजनी नीचे रोड पर बैठी उसे ही देख रही थी। अब ये क्या है? अनुज अपने दोनों हाथ कमर में रख रजनी को देखते हुए पूछता है। रजनी मुंह में लॉलीपॉप डाले हुए पपी भेज बनाकर अपनी बाहें अनुज की तरफ फैलाते हुए मेरे पैर चलने से मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं दुख रहा है इसलिए चलने से मना कर रहे हैं, मुझे उठाकर ले चलो। अनुज रजनी के पास जाकर उसके आगे नीचे बैठ जाता है तो अनुज रजनी खुशी से उसके पीठ पर चढ़ अपने दोनों हाथों से उसके गले से डाल देती है। वहीं अनुज रजनी के दोनों पैर आगे कर संभाल कर पकड़ लेता है। नेहा उन्हें ऐसा देख मुस्कुरा रही थी। मैं तज को भी फोन करके बता देता हूँ कि रजनी मिल गई है।
लेकिन वो तो रजनी को ढूंढने के लिए मेरी हेल्प करने आ रहा था, फिर आया क्यों नहीं? अनुज सोचते हुए अपना फोन नेहा को देते हुए कहता है, नेहा इसमें से तज को कॉल कर स्पीकर पे करो, मैं उसे बता देता हूँ कि रजनी मिल गई है। नेहा अनुज के फोन से तज को कॉल कर स्पीकर पर कर देती है। इधर हॉस्पिटल में तज का फोन रिंग करके कट गया था, लेकिन तज ने कॉल रिसीव नहीं किया था। अनुज, रजनी और नेहा तब तक तीनों अनुज के पार्क किए कार के पास आ जाते हैं। अनुज नेहा से एक बार और लगाओ। रजनी को नीचे उतारकर कार के फ्रंट सीट का डोर खोलकर उसे बैठाकर अनुज नेहा से अपना फोन लेता है, जिसमें तज का नंबर डायल कर एक बीप, फिर रिंग कट गया था। नेहा तुम बैठो, अनुज बैक सीट पर डोर खोलते हुए कहता है और खुद भी जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट करते हुए अखिल को कॉल करता है। अखिल एक ही रिंग में कॉल रिसीव कर लेता है। हेलो, ये तज को क्या हुआ है? मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा? वहाँ सब ठीक से तो हो गया था ना? अखिल एक गहरी सांस छोड़ते हुए, दिव्या और निकिता का एक्सीडेंट हो गया था। अनुज चौंकते हुए, क्या, कब, कैसे? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अखिल, जब हम तेरे पास रजनी को ढूंढने आ रहे थे तब, अभी हम हॉस्पिटल में हैं। दिव्या और निकिता कैसी हैं? दोनों को तो ज़्यादा चोट तो नहीं आई ना? हम अभी आ रहे हैं। अनुज देख, मेरी बात सुन। अखिल के कहते कहते ही अनुज कॉल कट चुका था। क्या बोल रहे थे तुम? दिव्या भाभी और निकिता को क्या हुआ है? उन्हें बैक सीट पर बैठी नेहा ने अनुज की अखिल से की हुई बात सुन परेशान होकर पूछती है। अनुज, निकिता और दिव्या का एक्सीडेंट हो गया था, अभी दोनों हॉस्पिटल में हैं, हम वहीं जा रहे हैं। रजनी, जिसे एक्सीडेंट शब्द का मतलब तो नहीं पता, लेकिन वहाँ अनुज के मुंह से दिव्या का नाम सुन और अनुज को परेशान होते देख रजनी भी उससे पूछने लगती है, क्या हुआ है अच्छी आंटी को? कुछ नहीं हुआ तुम्हारी आंटी, अभी हम उनके पास ही जा रहे हैं, तुम उनसे मिल लेना, ठीक है? ठीक है। मान रजावत ने ये नाम जैसे मानसी के पापा के कान में गई, उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो अपने चेहरे पर आ रहे पसीनों को पोंछते हुए अपने जहन में ये नाम दोहराते हैं। मानव रजावत, क्या उसे पता चल गया जो मैंने किया था? नहीं नहीं, वो तो मर चुका है और मैंने तो उस दिन कोई सबूत भी नहीं छोड़ा था, तो कैसे किसी को पता चलेगा? नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? यहाँ आइए, देखिए तो कौन आया है। आपकी राजकुमारी आई है, आइए ना यहाँ। किरण जी मिस्टर सिन्हा को देखते हुए कहती हैं। हाँ हाँ, आ रहा हूँ मिस्टर सिन्हा। किरण जी की आवाज़ को सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और अपने चेहरे के भाव बदलकर सबके बीच जाकर बैठ जाते हैं। मानसी अपने पापा को आते देख जाकर उनके गले लग जाती है, लेकिन मिस्टर सिन्हा तो मान को भावहीन चेहरों से देखे जा रहे थे। मिस्टर सिन्हा को मान को देखकर मान के चेहरे में उसके पापा का चेहरा नजर आ रहा था। मिस्टर सिन्हा दादाजी के पास सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। दादाजी, ये मान है हमारी मनु, जिस ऑफिस में काम करती है उस ऑफिस के सेकंड बॉस हैं, और हमारी मनु और ये एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। हमें तो लड़का अच्छा लगा, अब तुम देखो, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। मान मिस्टर सिन्हा के पैर छूने के लिए नहीं उठता, क्योंकि उसे पता था मिस्टर सिन्हा उसे पसंद नहीं करने वाले। अपने पिता के मुंह से इतना सुन मिस्टर सिन्हा घूर कर मानसी को देखते हैं तो मानसी अपनी नजरें झुका लेती है। मैं ये शादी, मिस्टर सिन्हा आगे कुछ कहते उससे पहले ही मान का फोन बजता है। मान अपना फोन पॉकेट से निकाल कर देखता है तो उसमें कॉल और मैसेज से मिस होने के अलर्ट नोटिफिकेशन था। मान देखता है कि तज के कई मिस कॉल थे और तेज के भी साथ में तेज का एक मैसेज भी था, जिसे मान तुरंत खोलकर पढ़ता है। तेज के ड्रॉप किए मैसेज पढ़कर उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं और वो वहीं पर तेज को कॉल करने लगता है, लेकिन उसके फ़ोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही थी। मान झल्ला जाता है तो दादाजी मान के चेहरे बदलते भावों को देखकर उससे कहते हैं, बेटा जी, आप ऊपर छत पर जाकर
बात कर लो, यहाँ नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम करती है, उस तरफ सीढ़ियाँ हैं। मान जल्दी से उठकर सीढ़ियों की तरफ तेज कदमों से जाते हुए तेज को कॉल कर रहा था। ये लड़का कितना अच्छा है, इतने बड़े कंपनी में बॉस है, सेकंड बॉस है तो क्या हुआ, कमाई तो अच्छी कर लेता है ना, और हमारी मनु से प्यार करता है। देखो ना, घर पर कोई नहीं है तो खुद ही यहाँ शादी की बात करने चला आया। मुझे तो लड़का पसंद है। मानसी के दादाजी बोलते हैं, हाँ तो वो तो ठीक है, लड़का मुझे भी पसंद है, अच्छा लगा। लेकिन मनु, तुमने कहा कि इनकी एक बहन है, तो वो भी तो साथ आ सकती थी ना, तुम लोगों के साथ शादी की बात करने के लिए। माँ, वो इनकी बहन की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए अभी वो आ नहीं पाई। आगे वो भी आएंगी, बल्कि सभी आएंगे। सबकी बातें सुन सिन्हा खुद से कहते हैं, मैं ये शादी के लिए हाँ कहूँगा तब तो कोई आएगा, ये शादी कभी नहीं होगी। मान के टेरेस पर पहुँचते ही उसे अखिल का कॉल आने लगता है। तुझे पता भी है, रजनी खो गई है, उसे सुबह से सब ढूंढ रहे हैं, और दिव्या और निकिता का एक्सीडेंट हो गया है। तुझे कब से कॉल कर रहे हैं, तू कहाँ है? अखिल मान के फोन रिसीव करते ही बिना रुके बोलने लगता है, रजनी मिल गई है। ये बात अनुज ने अखिल को नहीं बताया था, इसलिए अखिल ने भी मान को यही बताया कि रजनी खो गई है। तुम लोग कहाँ हो, मैं आ रहा हूँ। मान अखिल की बात सुन लड़खड़ाते हुए बोलता है, रजनी खो गई है? सुन, उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। हम लोग अनुज के हॉस्पिटल में हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, कहकर मान कॉल को कट कर जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर मेन डोर की तरफ जाने लगता है। उसे मेन डोर की तरफ जाते देख मानसी उसे रोकते हुए उसके पास जाकर पूछती है, क्या हुआ मान, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? मनु, मुझे जाना होगा, अभी रजनी कहीं खो गई है। और क्या हुआ है मान? दिव्या और निकिता का एक्सीडेंट हो गया है। मान की बात सुन मानसी, हाँ तो मैं भी चलूंगी आपके साथ, चलिए जल्दी चलिए। मान की कही बात सुन दादी दादू किरण जी और मिस्टर सिन्हा भी उन दोनों के पास आ जाते हैं। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? दादू दादी, हम फिर आएंगे, अभी चलते हैं, कहते हुए मानसी मान का हाथ पकड़ती है और वहां से निकल जाती है, जिसे देख मिस्टर सिन्हा की आंखों में कांटा चुभ जाता है। तज दिव्या का हाथ पकड़कर बैठाकर एकटक निगाहों से दिव्या का चेहरा देख रहा था। आज जब दिव्या को ट्रक के आगे तच ने देखा था तो वही पल तच को याद आ गया था जब सुहाना को उसने खोया था। सच को उस टाइम ऐसा लग रहा था जैसे एक बार फिर कोई उसका दिल उसके सीने से निकाल कर ले जा रहा है। तच दिव्या के गाल सहलाते हुए कहता है, तुम पागल लड़की, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें एक बार खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खो सकता। तभी एक बार फिर तच का फोन रिंग करता है तो तच चिढ़ते हुए कहता है, पता नहीं कौन बार बार कॉल कर रहा है, किसी को चैन नहीं है और कोई मुझे भी तुम्हारे साथ चैन से नहीं देख सकता है। तच चिढ़ते हुए अपना फोन देखता है तो मान का कॉल आ रहा था। तच कॉल रिसीव कर चिढ़ते हुए बोला, क्या हुआ? मान गुस्से में भड़कते हुए, दिव्या और निकिता का एक्सीडेंट हो गया, तू कहाँ था, संभाल नहीं सकता था उन्हें? तुझे पता है ना कि दिव्या को सुहाना समझकर कई लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं। मान का गुस्सा देख तच की आंखों में भी गुस्से से लाल हो गई थी। वो अपने दांत पीसते हुए कहता है, तो तुझे क्या लगता है कि जिसने भी ये करने की कोशिश की है मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा? कभी नहीं। अब दिव्या और निकिता कैसी हैं? मान शांत होते हुए पूछता है, हाँ अब वो ठीक है, अभी सो रही है, और निकिता वो भी ठीक है। तू बता, रजनी मिली? हाँ रजनी मिल गई है, अनुज के साथ है, अभी मेरी तेज से बात हो गई है, उसने कहा वो भी ठीक है, और तू दिव्या का ख्याल रख, हम आ रहे हैं, कहकर मान और तच दोनों कॉल को एंड करते हैं। तच फिर से दिव्या का हाथ पकड़कर उसके बाल जो उसके चेहरे पर आ रहे थे उन्हें उनके कान के पीछे करते हुए कहता है, कोई हमें चैन से जीने क्यों नहीं देता है? जान, सब हमारे प्यार से इतना जलते क्यों हैं और हमें एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करते हैं?
लेकिन वो ये क्यों भूल जाते हैं कि मेरी मोहब्बत को छीनने की कोशिश करने वालों को मैं उनकी आखिरी सांस तक उन्हें तड़पा तड़पा कर मारता हूँ। ये कहते हुए तच का चेहरा एकदम सुर्ख लाल हो गया था। अभी तच नरक का यमराज लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र दिव्या के मासूम चेहरे पर जाती है, तच एकदम शांत हो जाता है और उसे प्यार से देखते हुए उसके चेहरे पर झुकते हुए उसके सुर्ख लाल होठों पर अपने होंठ रख उन्हें चूम लेता है। तभी उसके फ़ोन पर अशोक का कॉल आता है। तच फ़ोन रिसीव करता है और दूसरी तरफ की बात सुनकर आग बबूला हो जाता है। मैं भी आ रहा हूँ। तच कॉल कटकर वहाँ से जाने लगता है। तभी दिव्या उसका हाथ पकड़ते हुए, तच आप ठीक तो हैं? मैंने सोचा कि मैं आपको खो दिया। दिव्या जाते हुए तच का हाथ पकड़ धीमी आवाज में बोलती है। तच ने जब दिव्या के होठों को चूमा था, उसी वक्त दिव्या को होश आ गया था, लेकिन उसे पूरी तरह से होश आने में थोड़ा वक्त लग गया। लेकिन जब दिव्या ने सुना कि तच उसे छोड़कर जा रहा है, तो दिव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। तच के कदम दिव्या के उसके हाथ पकड़कर उससे पूछना कि वो ठीक है ना, उसे लगा कि उसने तच को खो दिया। ये सुनते ही ठिठक कर रुक जाते हैं। तच दिव्या की ओर मुड़ता है तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो तच के उसे देखते ही और तेजी से बहने लगे। तच दिव्या के पास आकर उसके बेड पर बैठकर कसकर उसे अपने गले से लगा लेता है। वो दिव्या को अपने गले से इतने जोर से भींच लेता है कि उनके बीच 1 इंच का फासला नहीं रहता। दिव्या तच के ऐसे करते ही उसकी बाहों में उसे पकड़े फूट फूट कर रोने लगती है। तच मुझे लगा मैंने आपको खो दिया। तच दिव्या को अभी रोने देता है, क्योंकि जो डर अभी दिव्या के अंदर है बाहर निकालना भी जरूरी है। नहीं तो अगर वो डर उसके अंदर रह गया तो उसे आगे संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। दिव्या रोते हुए बस यही कहे जा रही थी, तच मुझे लगा मैंने आपको खो दिया। तच मुझे लगा मैंने आपको खो दिया। तच दिव्या को खुद से अलग कर उसके चेहरे को पकड़कर उसके गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए उसके आंसू पोंछते हुए पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? मुझे लगा मैं खो दिया, पर एक्सीडेंट तो तुम्हारा हुआ था ना। दिव्या तच को देखने लगती है। हाँ, मुझे पता है एक्सीडेंट मेरा हुआ था, पर अगर उस एक्सीडेंट में मैं मर जाती तो खोते तो दोनों ही ना एक दूसरे को। दिव्या इससे आगे कुछ कह पाती, क्योंकि उसे तच की घूरती हुई नजरों की तपिश का एहसास होने लगता है। दिव्या अपना सर नीचे झुकाकर कुछ देर चुप रहती है, लेकिन जब उससे तच का घूरना बर्दाश्त नहीं होता, तब वो तच का चेहरा पकड़कर उसके माथे को चूम लेती है, जिससे तच का ऊपर चढ़ता हुआ पारा धीरे धीरे गिरने लगता है। दिव्या तच का गाल सहलाते हुए बोलना स्टार्ट करती है। जब वो ट्रक मेरे तरफ आ रहा था, तब मेरे दिल में एक ही बात चल रही थी कि अगर मैं मर गई तो मैं आपसे दूर चली जाऊंगी और आप मुझसे दूर हो जाओगे। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा? कभी नहीं। एक बार मैं तुम्हें खो चुका हूँ, दोबारा तुम्हें खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। तज दिव्या के खुद से जुदा होने वाली बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर कहता है, अच्छा, तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। जब वो ट्रक तुम्हारे पास आ रहा था, तब तो तुम वहां से हट सकती थी ना, तो तुम वहां से हटी क्यों नहीं? तुम्हें पता है ना, उस टाइम तुम्हें उस ट्रक के आगे देखकर मेरी जान निकल गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर ही जाता, क्योंकि मेरी सांसों की डोर तुम्हारी सांसों से जुड़ी है। तब दिव्या के माथे में अपना माथा जोड़कर उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम्हें अपनी फिक्र नहीं थी तो क्या तुम्हें मेरी भी कोई फिक्र नहीं थी? जो ऐसा हमारे आवाज देने के बाद भी तुम ट्रक के आगे से हटी नहीं। तुम निकिता को धक्का दे सकती हो तो खुद भी तो उसके साथ हट सकती थी ना। मेरी जान तुम में बसती है दिव्या, तुम मेरी जान हो। तुम्हें ये समझ क्यों नहीं आता? अपने लिए ना सही पर मेरे लिए अपना ख्याल रखना सीख लो। मैं कितनी भी कोशिश करूं, पर हर वक्त तुम्हारे साथ तुम्हारे आसपास नहीं रह सकता। तब मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें ही अपना ख्याल रखना होगा, समझी तुम?
तुम्हें ही अपना ख्याल रखना होगा। तच दिव्या को खोने के डर से डर गया था कि अभी उसे खुद भी ये नहीं पता चल रहा था कि उसकी बातें और उसका गुस्सा दिव्या को ही डरा रहा था। अखिल और निकिता वार्ड के डोर पर खड़े ये सब सुन रहे थे। निकिता अंदर जाना चाहती थी ताकि तच उसे देखकर दिव्या पर गुस्सा ना करे। निकिता अंदर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाती भी है, लेकिन अखिल उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है, क्योंकि अभी जो गुस्सा और डर तच के दिल में को जला रहा था, वही हाल उस वक्त उसका भी था जब उसने निकिता और दिव्या को उस ट्रक के आगे देखा था। अखिल निकिता को वापस लेकर जाने लगता है। जब सिसकियों में दिव्या के कहे शब्द उसके कानों में पड़ते हैं तो दिव्या सिसकते हुए कह रही थी, हाँ मैं चाहती थी तो वहाँ से हट सकती थी, लेकिन जब मैंने उस ट्रक को निकिता भाभी के करीब जाते देखा तो पहले तो मैं अपने सोचने समझने की सेंस खो चुकी थी। शायद निकिता भाभी भी अपने सेंस खो चुकी थी, इसलिए वो भी तो आप लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। शायद मेरे अंदर की एक माँ जिसने अपना बच्चा खोया था, वो नहीं चाहती थी कि कोई और भी अपना बच्चा खोकर उसी तरह तड़पे, उसी दर्द में जले। शायद इसलिए आप लोग के चिल्लाने की आवाज़ से मैं अपने सेंस में आ गई थी और मैंने निकिता भाभी को धक्का दे दिया, लेकिन जब तक मैं हटती तब तक शायद देर हो गई थी और मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे झटके से अपनी ओर खींच लिया हो। सच आपको तो पता है, जब हमने अपना बच्चा खोया था तब हम दोनों भी अपने बच्चे के लिए कितना तड़पे थे, तो मैं ऐसा कैसे होने देती कि उसी तड़प, उसी असहाय दर्द से डैडा और निकिता भाभी भी गुजरे। नहीं तच, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि जो मैंने खोया है, जो मुझ पर गुजरी है, वो किसी और पर गुजरे और मेरे अपनों पर कभी नहीं। आपको पता है तच, डैडा कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन दर्द तो उनकी आंखों में भी दिखता है। पहले जब वो अकेले थे ना, तब मुझे आपको, मान भाई, मानसी, तनय, दीक्षा को साथ में देखते थे ना, तब उनकी आंखों में भी वही प्यार, वही चाहत नजर आती थी, लेकिन वो चाहते जताने के लिए उनके पास कोई नहीं था। वो अपनी मोहब्बत को खो चुके थे, लेकिन निकिता के उनके ज़िंदगी में आने के बाद उनके दिल के सारे अरमान निकिता के लिए देखने लगे थे। और इधर डोर पर खड़ी निकिता भी रोने लगती है। दिव्या सिसकते हुए, आपको क्या लगता है तच कि मुझे नहीं पता कि अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती? मेरे माँ बनने के चांस ना के बराबर है, और अगर मैं माँ बन भी गई, मैंने बेबी कंसीव कर भी लिया, तो डिलीवरी के टाइम बच्चे की या मेरी जान भी जा सकती है। इतना सुनते ही तच, अखिल और निकिता तीनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। दिव्या को तो इस बारे में कैसे पता? उसने तो कभी इस बारे में दिव्या को कुछ बताया ही नहीं था। अखिल से आगे नहीं सुना जा रहा था, इसलिए अखिल वहां से हटकर सामने लगे बेंच पर जाकर बैठ जाता है। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तुम्हें कैसे पता? मैंने तो तुम्हें इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। दिव्या अब बहुत ज़्यादा रोने लगती है। दिव्या रोते हुए तच के सीने से लगे हुए कहती है, मैंने मेरी रिपोर्ट्स पढ़ ली थी तच, जिसमें मेरी हेल्थ कंडीशन और मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी लिखा हुआ था। तच, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्यों भगवान ने क्यों मुझे माँ बनने की खुशी छीन ली? मुझे माँ बनना है तच, मुझे भी अपने बच्चे को अपने अंदर महसूस करना है। कहते हुए दिव्या फूट फूट कर रो रही थी और तच अभी इतना बेबस नजर आ रहा था जितना उसने जब अपने बच्चे को खोया था और उसके सामने से सच आया था कि दिव्या सुहाना नहीं है। वो दिव्या को क्या कहकर चुप कराता? अभी उसके पास ऐसे एक शब्द नहीं थे जो दिव्या को उसके बच्चे के दर्द से दूर कर पाते, इसलिए तच भी दिव्या को खुद जकड़ लेता है। वार्ड के बाहर अखिल और निकिता एक दूसरे को पकड़े रो रहे थे। अखिल के दिमाग में तो उस वक्त यही नहीं था कि अगर दिव्या ने निकिता को धक्का न देकर बचाया होता तो अभी वो निकिता और अपने बच्चे दोनों को खो देता।
अखिल भी निकिता को एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ेगा, यही सोच रहा था। डैडा, तभी दोनों को एक आवाज़ आती है जो उनकी तरफ दौड़ कर आ रही दीक्षा और तनय की थी। डैडा, दीदी कैसी है? दीक्षा के दौड़ कर आने से उसकी सांस फूलने लगी थी। दी कैसी हैं? वो ठीक तो है ना? अखिल दीक्षा को देखकर खुद को संभालते हुए कहता है, हाँ दिव्या ठीक है। डैडा, भाभी कहाँ है? हमें मिलना है उनसे। इधर उधर देखते हुए पूछता है। अखिल अपनी उंगलियों से दिव्या के वार्ड की तरफ दिखा देता है तो दीक्षा बिना देरी किए वार्ड के अंदर घुस जाती है। दीक्षा के साथ तनय, अखिल और निकिता तीनों वार्ड के अंदर घुस जाते हैं। दीदी आप ठीक तो है ना? आपको पता है मैं कितना डर गई थी जब डैडा ने मुझे बताया कि आपका एक्सीडेंट हो गया है। दीक्षा सीधे घुसकर बोलने लगती है। उसकी आवाज़ सुन तच और दिव्या एक दूसरे से अलग होते हैं। दीक्षा दिव्या के गले लगकर रोने लगती है। दी देखो तो आपको कितनी चोट लग गई है। आप ऐसा क्यों करते हो? आपको पता है ना मेरे लिए आप क्या हो, फिर भी आप अपना ख्याल नहीं रखते। जाओ, मुझे आपसे बातें नहीं करनी, मैं आपसे रूठ गई हूँ। हाँ, और मैं भी। तनय दीक्षा के पीछे आते हुए कहता है। हम भी। अखिल और निकिता भी कमरे में आते हुए कहते हैं। अच्छा बाबा, सॉरी। तो दीक्षा, तनय और निकिता उसे गले से लगा लेते हैं। आउच! क्या हुआ? क्या हुआ? तीनों जल्दी से दिव्या से अलग होकर पूछते हैं तो दिव्या पहुंच कर अपना हाथ जिस पर उसे चोट लगी थी वो उठाकर दिखा देती है। सॉरी भाभी, आपको लग गई। तनय बच्चों जैसे मुंह बना लेता है। तभी मान और मानसी भागते हुए वार्ड में घुस जाते हैं। दिव्या कहाँ है? कैसी है वो? सब दिव्या के सामने से हट जाते हैं। दिव्या तू ठीक है ना? डैडा ने बताया तेरा एक्सीडेंट हो गया है, तू ठीक तो है ना? तुझे ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? मानसी दिव्या के पास आकर उसे देखते हुए पूछती है। दिव्या बच्चा, कैसी है तुम? मान दिव्या के सर पर हाथ फेरते हुए पूछता है। मैं ठीक हूँ मान भाई, आप लोग परेशान ना हो, देखो मैं ठीक हूँ। हाँ वो ठीक तो है। अब तुम सब बाहर चलो जाओ, रेस्ट करने दो। तब से सबके आने से जल भुन रहा तच सबको बाहर निकलने ते हुए बोलता है। सब तच का चेहरा देखकर ही समझ गए थे कि उसे उसके और दिव्या के बीच किसी का आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सब एक एक कर वार्ड से बाहर जाने लगते हैं। अखिल और मान, मुझे कुछ बात करनी है तुम दोनों से। तच बाहर जाते अखिल और मान से बोलता है तो वो दोनों भी अपना सर हाँ में हिलाकर बाहर निकल जाते हैं। अब तुम रेस्ट करो, और तुमने कहा ना कि अब अपना ध्यान रखोगी, और हाँ हमारा बेबी आएगा। मैं दुनिया की बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करूँगा और तुम उस फीलिंग को भी फील करोगी, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। तब दिव्या के माथे को चूमकर उसके होठों को छूकर वार्ड के बाहर निकल जाता है। दिव्या उसे अपने रुके हुए आंसुओं से भीगे नम आंखों से देखते हुए अपने मन में कहती है, काश आप अपना प्रॉमिस आप पूरा कर पाते। दिव्या के आंसू एक के बाद एक फिर से उसके गालों को भिगोने लगते हैं। जैसे ही मान वार्ड से बाहर आता है वैसे उसके कानों पर रजनी के चहकने की आवाज़ सुनाई देती है, जो अनुज, नेहा और तेज के साथ कॉरिडोर से भागकर उसी के पास आ रही थी। भैयू भैयू। मान जैसे ही रजनी को देखता है वो भी आगे बढ़कर कसकर रजनी को अपने गले से लगा लेता है। मेरा बच्चा, कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता कितनी मुश्किल के बाद तुम मिली हो। अब मैं तुझे कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा, जहाँ जाऊंगा तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। माँ रजनी को खुद से अलग करके गाल, सर, आंखों को चूमने लगता है। रजनी मांस के उसके चूमने से खिलखिलाकर हंसते हुए कहती है, आहा भाव भैयू गुदगुदी हो रही, छोड़ो ना भैयू, गुदगुदी हो रही है। रजनी बार बार हंसते हुए कह रही थी और मान उसे फिर से अपने गले से लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कॉरिडोर से गुजरते सभी लोग कुछ पर रुक कर उन्हें देखते हैं और दोनों में कितना प्यार है कहते हुए निकल जाते हैं। उनमें अनुज था जो जल भुन रहा था।
एक तो रजनी को मान का छूना उससे बर्दाश्त हो नहीं रहा था और दूसरा उसके दिल दिमाग में चल रहा था कि मान अपनी बहन से तो इतना प्यार करता है, लेकिन वही किसी और की बहन की जान उसे इतनी आसानी से ले ली। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करें।